आपको आशीष दें। और इन दिनों में मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर एक बड़ा बदलाव की ज़रूरत है। परमेश्वर मनुष्य को बदलना चाहता है और हमें यही सोचना है कि परमेश्वर हमारी हालातों को बदलना। अगर इंसान बदल जाएगा तो उसका घर का हालात बदल जाएगा, उसके परिवार की हालातें बदल जाएगी। लेकिन मुझे और आपको ये समझना, इन दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहेजकेल की किताब, उसके अंदर 37 उसका 26 आयत हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और मुझे पढ़ने के लिए आप मदद करेंगे। और यहाँ पे यहेजकेल उसका 36 और 26 आप पढ़ेंगे। और प्रभु सचमुच में इन दिनों में मेरे अंदर, आपके अंदर अद्भुत तरीके से कार्य करने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों को अंदर एक बड़ा बदलाव की ज़रूरत है। पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम 3 चीजों पर हमारे जीवनी के बारे में हम देखेंगे। 3 चीजें जरूरी है। एक मनुष्य को अगर बदलना है, उसके जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाने की जरूरत है, हमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का दास एक यहेजकेल, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ लिखता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। इन दिनों में हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, व्यक्तिगत परमेश्वर से, कि प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमें एक नया मन दीजिए। जब तक एक इंसान पुकारता नहीं है, जब तक एक इंसान कहता नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। इसीलिए प्रिय, इन दिनों में कलीसिया में जब आते हैं, हमारी कमियां क्या है क्या नहीं है, हम खुद को जानते हैं। आपका मन कैसा है, आप कैसे चलते हो, कैसे सोचते हो, ये सब बातें आपको खुद को पता होता है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर के दास यहाँ कहता है कि वो खुद यूं कहता है कि वो प्रार्थना करता है कि मैं, परमेश्वर मुझे बदल दे। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया मन दूंगा। नया मन। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन में एक नया मन हो, नया सोच, परिवर्तन। पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात करने पाए कि हमें नया जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हमारा नया मन नहीं होगा, तब तक हम नहीं बदलेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में जरूरी है कि हमें नया बनना है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमको नया बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता है कि मैं नया कैसे बनूंगा, लेकिन बाइबल में लिखा है नया बना रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नए नए काम करता है, नए मन को देता है। इसलिए मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है। पहली बात है, हमको परमेश्वर नया मन देगा। दूसरी बात है, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अगर जब तक एक व्यक्ति के अंदर नया मन नहीं होगा, तब तक एक व्यक्ति के अंदर भीतरी आत्मा, तब तक नई आत्मा नहीं उत्पन्न होगी। अगर हमारे जीवन के अंदर, अगर हमारे चाल चलन अभी भी पुरानी तरीके से, अभी भी गलत कामों में, अभी भी गलत रास्तों पे हैं, अभी भी हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ है और हमारा मन नया नहीं है, तब तक परमेश्वर वचन में ऐसे लिखा है, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर चाह रहे हैं कि हमारे भीतरी मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा, हालेलुया, जोरों के साथ काम करना चाहता है। तब करेगा जब हमारा मन नया हो जाएगा, तभी मेरे अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा, हालेलुया, भीतरी आत्मा को मजबूत करेगा। हालेलुया। अगर मन नया मन है, तभी हमारे जीवन के अंदर भीतरी मनुष्य को बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात है कि तुम्हारे देह में से पत्थर का
हृदय निकालकर मांस का भरना चाहता है। हालेलुया। आज हमारे सबके जीवन के अंदर हम देखते हैं मन, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हालेलुया। कठोर हो जाता है। किसी ने कुछ बोला, कुछ सुन लिया, कुछ कह लिया, तो हमारे मन क्या हो जाता है, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। उसको हमने पत्थर जैसा बना लिया है। हालेलुया। आज कई लोग हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए पानी के अंदर फ्लोराइड आ गया और पानी अंदर जाता है और धीरे 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 फ्लोराइड बढ़ जाने के बाद पत्थर जम जाता है और उसके बाद पथरी की शिकायत आता है और वो पत्थर बन जाने के बाद उसको तोड़ नहीं सकते, इसीलिए कई मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि अंदर क्या करें, पत्थर को तोड़ दिया जाए ताकि हमारी पथरी की शिकायत खत्म हो जाए, हमको तकलीफ नहीं हो। यूं करके उसको दवाइयों को लेते हैं, लेकिन हम यहां लिखा है हमारा हृदय अगर कठोर हो जाएगा तो पत्थर बन जाएगा, तो उसको कौन निकालेगा? कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी, कोई दवाई काम नहीं आएगी, कोई डॉक्टर नहीं बदल सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर, भले हमारा हृदय पत्थर सा बन गया है, अगर वो तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है। हालेलुया। जब मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का वचन जब आता है और मेरे अंदर, आपके अंदर जब परमेश्वर का वचन काम करता है, हमारे पत्थर रूपी जो हृदय है वो टूटकर हालेलुया हालेलुया मांस सा बन जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मुझे और आपको हालेलुया इन दिनों में प्रार्थना करना है। किसी के बोलने के द्वारा, किसी के सुनने के द्वारा, किसी के कहने के द्वारा मेरे अंदर, आपके अंदर जो हृदय हो गया है वो पत्थर बन गया है और वो कठोर बन गया है, और वो कठोर बन गया है तो प्रिय मुझे और आपको नुकसान पहुंचाएगा। हालेलुया। मेरे और आपकी नुकसान पहुंचाएगा। जब हृदय कठोर हो जाएगा तो हम नफरत लेकर जाएंगे, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, हमारे देखना अच्छा नहीं लगेगा, हमको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है कि जब मैं तुझे नया मन दूंगा तो तेरे भीतरी मनुष्य को हालेलुया मैं पवित्र आत्मा से भर दूंगा और तेरे देह के अंदर जो पत्थर सा हृदय निकाल कर मैं तुझे मांस का हृदय दे दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा काम कैसे करती है? वैसे काम करती है। आपको किसी ने बोला, आपने क्या मान लिया? एक बात पकड़ लिया आपके हृदय के अंदर। आप लोग बोलते हो ना कभी कभी, हाँ मुझे याद है मैंने अपने ये बात मैंने गांठ बांध दी है ना। हमको वचन में ऐसे लिखा है हमको गांठ नहीं बांधना है। आप गांठ बांधोगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा ही नुकसान होगा। आपने, सामने वाले ने किस वे में बोल दिया और हमने उस बात को लेकर, हमने क्या कर दिया, इस बात को लेकर गांठ बांध दी। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ही है हमारे पत्थर सा जो हृदय बन जाता है, उसका तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन, आपको नहीं मालूम पड़ता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, आपको नहीं मालूम पड़ता है, परमेश्वर की बातों को समझो, आपको नहीं मालूम पड़ता है, आप प्रार्थना करो, आपको नहीं मालूम पड़ता है, परमेश्वर की आराधना करो, आपको नहीं मालूम पड़ता है, परमेश्वर की जय जयकार करो, परमेश्वर धीरे 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 आपका पत्थर सा जो हृदय निकाल कर आपको मांस का डाल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पत्थर और मांस में क्या फर्क है? पत्थर में आप कुछ भी डालोगे जाएगा नहीं अंदर, लेकिन मांस के अंदर कुछ भी डालो आर पार। उसका मतलब है पत्थर जब हमारा हृदय बन जाएगा तो कोई भी हमको कहेगा हम सुन नहीं पाएंगे। वो शैतान की चाल है। इस शैतान की चालों को प्रिय समझना। आज आप कलीसिया में आ रहे हो, परमेश्वर के बच्चे हो, आपका हृदय मांस जैसा होना चाहिए, यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। पिछले दिनों में मुझे भी एक अनुभव किया, मैं कुछ बातों के लिए परेशान था, मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठा, नहीं परमेश्वर मेरे यहाँ पे सुधार आना है, मुझे यहाँ बदलना है, मैं अपने आप पवित्र आत्मा बात करने लग गया, तुझे कैसे बनना पड़ेगा, तुझे कैसे सोचना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा। तेरी जिंदगी लंबी है, तू मेरा दास है, उनके जैसा नहीं सोच सकता। जब हृदय कठोर हो जाता है तो हमको रात को नींद नहीं आएगी।
खाने का नहीं पाएगा, बिल्कुल हम घर नहीं रह पाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। शैतान ने हमारे अंदर एक कड़वा बीज डाल दिया, इसीलिए हमारा हृदय कैसे हो गया, कठोर हो गया। हमने उसको बात को गंभीरता से ले ली। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा मन अगर नया हो जाएगा तो मैं तुझे एक भीतरी हालेलुया जो आत्मा है पवित्र आत्मा से भर दूंगा। अगर भीतरी में अगर पवित्र आत्मा से मुझे और आपको भर देगा तो हालेलुया पत्थर सा वो हृदय निकाल कर मुझे और आपके अंदर एक मांस का भर देगा। हालेलुया। आज मसीह लोग सहन क्यों नहीं कर पाते? अभी भी पत्थर सा हृदय है। आज कई घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? पत्थर सा। अरे यार क्यों नहीं हमको होता है मांस का? क्यों सहन नहीं होते? मैं आज एक परमेश्वर के दास के मुख से सुन रहा था, जैसे हमारे जो ब्लड के अंदर जो हमारे माता पिता का क्या बोलते हैं उसको, डीएनए होता है। जैसे मेरे पिता से मेरे माता से मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी का स्वभाव मेरे खून के अंदर डीएनए, वो खून के अंदर, आपके अंदर भी वैसे ही होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया और जिस दिन से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपना जीवन यीशु को दे दिया, हमारे अंदर हालेलुया यीशु मसीह का डीएनए आ गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह का डीएनए है मेरे अंदर? अब पुरानी बातें बीत गई, यीशु मसीह में हम लोग नई सृष्टि हैं। जब हमारा पिताजी का डीएनए खत्म हो गया, हमारा माता का डीएनए खत्म हो गया, हमारा परिवार का डीएनए खत्म हो गया, संसार का डीएनए खत्म हो गया, हम स्वर्गीय डीएनए के सहभागी हो गए हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया मैं और आप उस स्वर्गीय डीएनए के अंदर सहभागी हो गए हैं? हालेलुया। मुझे और आपको समझना है ये बात को। आप उस माता का स्वभाव नहीं आना है, उस पिताजी का स्वभाव नहीं आना है। हम कौन से खानदान में पैदा हुए वो डीएनए नहीं आना है, हम कौन से परिवार में पैदा हुए वो डीएनए नहीं आना है। हमारे अंदर यीशु मसीह का डीएनए आना है। यीशु मसीह जैसे सोचना है, यीशु मसीह जैसे बोलना है, यीशु मसीह जैसे हमको करना है, यीशु मसीह जैसा हमारे अंदर स्वभाव को आना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज के बाद बोलो मेरे पुराना जो स्वभाव था यीशु के नाम से मैंने उतार दिया, मैंने यीशु मसीह का स्वभाव मैंने ले लिया है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं उस खानदान का हूं। भाई साहब अब उसका मतलब तुम्हारा खून बोल रहा है, कुछ भी हो जाएगा। कौन से खानदान, वहां पे कौन सा असर आपके ऊपर आपका असर करेगा? आपका पिताजी का, आपका मदर का डीएनए असर करेगा। आपको रोज प्रार्थना करना है, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठना है और परमेश्वर से ऐसे बोलना है, परमेश्वर पिता मेरे बाप दादों का श्राप, मेरे पिताजी का श्राप, पूर्वजों का श्राप आज यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं और मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का डीएनए आना है। अगर यीशु मसीह का डीएनए मेरे अंदर आपके अंदर आ जाएगा तो मैं और आप एक अलौकिक हालेलुया परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अंदर आपके अंदर यीशु का डीएनए आ जाएगा तो मेरे अंदर आपके अंदर मैं और आप एक अलौकिक हालेलुया उसके पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। हालेलुया। क्यों नहीं होता है? इसीलिए यीशु के खून के अंदर क्या था? जीवन था। यीशु के खून के अंदर क्या था? चंगाई था। यीशु के खून के अंदर क्या था? क्या था? क्या था?
छुटकारा था। यीशु के लहू के अंदर क्या था? दुष्ट आत्माएं भागती थी। यीशु का लहू इतना कीमती था और हालेलुया बूंद बूंद जिनके लिए बहाया गया उनके लिए हालेलुया वो एक अलौकिक चमत्कार था। हालेलुया वो ब्लड, हालेलुया यूं लिखा है वो निष्कलंक था और उस लहू के अंदर कोई भी डीएनए नहीं था, वो स्वर्गीय पिता का डीएनए था। इसीलिए प्रभु का जो हालेलुया कहते हैं तुम्हारे में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हारे अंदर मैं मांस का हृदय डाल दूंगा। आमीन, हालेलुया। आज से आप प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का डीएनए आना है, 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 यीशु मसीह के हालेलुया हालेलुया। अगर उनका डीएनए आएगा तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा। यीशु मसीह का डीएनए आएगा मेरा और आपका चलना बदल जाएगा। यीशु मसीह का डीएनए आएगा आपकी बोली बदल जाएगी। यीशु मसीह का डीएनए आएगा आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। यीशु मसीह का डीएनए आएगा आपकी संगति का असर पड़ जाएगा। यीशु मसीह का डीएनए आएगा आपका 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 और मेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है मैं तुमको एक नया मन दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास में और आप आते हैं, जब जीवन को हम समर्पित करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको एक नया मन दूंगा। हालेलुया। प्रिय, हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर चाहता है मुझे और आपको एक नया मन देना चाहता है। अगर नया मन देगा, उसके साथ वचन में ऐसे लिखा है मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। पुरानी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा डालकर हालेलुया, पवित्र सोच जैसी हालेलुया पवित्र आत्मा डालेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है पतरस जब हालेलुया चलता था परसाइयों के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। इसीलिए पतरस के बॉडी के अंदर यीशु मसीह का आत्मा आ गया, इसीलिए उसकी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। यूं लिखा गया। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आपको मालूम है वहां पे यूं लिखा है जिस कब्र में रखा वो यीशु रखे लेकिन कई लोग मुर्दे जी उठे, यूं लिखा है। हालेलुया। उस सड़कों के ऊपर कई मुर्दे जी उठे। उनका बॉडी इतना पावर था, उस शरीर के अंदर इतनी ताकत था, जैसे वो कब्र के अंदर रखे गए और कब्र में रखते दूसरे मुर्दे जी उठे और वो मुर्दे क्या करने लगे? सड़कों पे चलने लगे थे। हालेलुया। इसीलिए बोला है मेरे भक्त जन की हालेलुया मेरे भक्तों की शरीर को मैं छड़ने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आपने अपने शरीर को अगर नया मन कर दिया है, पवित्र आत्मा से भर दिया है और आपने पत्थर का हृदय निकालकर आपके अंदर मांस का हृदय भर दिया है, तो परमेश्वर कहता है जैसे यीशु मसीह के बॉडी के अंदर वो ताकत था, जैसे कब्रिस्तान में रखा दूसरे कब्रें खुल गए और उसमें से मुर्दे जी उठे और वो सड़कों पर चलने लग गए, ऐसे मेरे अंदर आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा शरीर ऐसा पवित्र हो जाए, मैं कब्र में रहूं तो दूसरा जी उठे। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं यहेजकेल 11:19-20। यहेजकेल उसका 11 और 19-20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। अगर मन नया हो जाएगा तो परमेश्वर यूं कह रहे हैं तुमको सबको मैं एक कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारा आत्मा एक हो जाएगी जब तक नया नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है और हमारे अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा को आना है तो हमको, मुझे और आपको नया बनना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर आपके अंदर वो पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया हालेलुया।
मान लो ये लाइट कनेक्शन है, अगर मुझे कनेक्शन लेना है तो उस तार से या उस वायर से मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर वो पावर आएगा। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक व्यक्ति जब तक वो नया नहीं बनेगा तब तक मैं क्या नहीं कर दूंगा? एक नहीं करूंगा। जब तुम नया होंगे तभी मेरी आत्मा आपके अंदर आएगी, तब पिता पुत्र का संबंध हो जाएगा, वो एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो वहां पे बड़े बड़े काम होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है परमेश्वर की आत्मा, मेरे आत्मा अगर एक होना है तो मेरे अंदर एक नया मन देगा। अगर मैं नया बनूंगा तभी मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा है? और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, मैं उनके हृदय को एक कर दूंगा और उनके भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न कर दूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ, मैं पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का भरने वाला हूं। किनको चाहिए? आपको पत्थर का निकाल कर आपको परमेश्वर की आत्मा कहता है मैं मांस का भरना चाहता हूं। मैं मांस इसीलिए होता है, पत्थर होता है, वो तोड़ने से नहीं टूटता है, लेकिन वो मांस ऐसे होता है आर पार चला जाता है। इसीलिए वचन में लिखा है मेरे अंदर आपके अंदर वो सहनशीलता, मेरे अंदर आपके अंदर वो नम्रता, मेरे अंदर आपके अंदर वो पवित्रता जब आएगा तभी मेरे अंदर मांस का हृदय आएगा। हालेलुया। और आगे 20, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे हाँ, और मेरे नियमों को माने। मेरे विधियों को चलें और मेरे नियमों को पालन करें। आज सबको लोगों को यही है प्रॉब्लम कि विधियों पे नहीं चलना, और क्या लिखा है? नियमों को नहीं पालन कर रहे। बढ़ना सब चाहते हैं, आशीष सब पाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास सब जाना चाहते हैं, स्वर्ग का सपना सब देख रहे हैं। मरने के बाद वो सब लिख देंगे कि वो दारू पीने वालों को भी लिख देंगे स्वर्गीय भाई बहन, ऐसे लिख देंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे और आपको विधियों को नहीं पालन कर रहे हैं और आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हैं। कितने लोग आज्ञाओं को और विधियों के ऊपर चलना चाहते हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियां हैं। आप सोचते हो मेरा घर में ये क्यों नहीं, लेकिन आप कभी पीछे मुड़ के सोचो मैं क्या परमेश्वर के उन विधियों के ऊपर चल रहा हूं? आप हर व्यक्ति सोच रहा है मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा परिवार ऐसा बने, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर के वचन का मैं और आप पालन कर रहे हैं? यहां पे एक सवाल है, वापस पढ़ो आप। क्या? जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे, जिससे मेरी विधियों पर चला करे और मेरे नियमों को माने। जिसने नया मन पाया है और जिसके अंदर भीतरी पवित्र आत्मा है और पत्थर सा हृदय निकालकर मांस का हृदय भर दिया गया है, उसको पवित्र आत्मा यूं कहते हैं कि वो मेरे विधियों पे चले। क्या लिखा है? वो मेरे विधियों पे चले और नियमों को माने, और नियमों को माने। आज से मैं और आप और विधियों को मानो, उनके नियमों को मानो, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कहती है कि इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारे अंदर जो कठोरता, जो हमारे अंदर नफरत भरा हुआ है, यीशु के नाम से निकल जाए और मांस का हृदय भर दे, तो मैं और आप परमेश्वर की विधियों और परमेश्वर के नियम को पालन करेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, तब मैं परमेश्वर तुम्हारा होऊंगा। हालेलुया। सबका परमेश्वर नहीं होगा। जब विधियों को ही नहीं मान रहे हो, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारा पिता यीशु मसीह ठहरेगा?
इसीलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है, मुझे और आपको स्वर्ग जाना है, परमेश्वर से आशीष पाना है, परमेश्वर से रास्ते खुलना है। तो एक ही बात करिए, आप जो विधि है, जो व्यवस्था है, जो आज्ञा है, परमेश्वर के नियम है, उसका पालन करेंगे, तभी मैं और आप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसकी प्रजा ठहरेंगे। तब मेरा पिता यीशु मसीह मेरा पिता ठहरेगा। सबका पिता नहीं होगा, सबका पिता नहीं होगा वो। जो लोग उसके वचन का पालन करते हैं, जो लोग उनकी विधियों पर चलते हैं, जो लोग उसकी बातों को सुनते हैं, जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जैसा वो कहता है वैसे करते हैं, तभी मैं और आप उसकी प्रजा ठहरेंगे, तभी वो मेरा पिता होगा। हालेलुया। ऐसे नहीं होगा। इसीलिए मत आप इस धोखे में मत रहना कि आप उनके प्रजा ठहरोगे। क्या आज एक सवाल करना है, अपने आप जांचना है, क्या मैं परमेश्वर के नियम को पालन कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के विधियों पे चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन का अनुसार जीवन जी रहा हूं? तो ही आप परमेश्वर की प्रजा होंगे, तभी वो तुम्हारा पिता होगा। अन्यथा आप बड़ी भूल में पड़े हुए हो। अगर आप विधियों को नहीं मान रहे हो, आप नियमों को पालन नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर यूं कहता है, तुम ना तो मेरी प्रजा हो, ना तो तुम मेरे बच्चे हो, मैं ना तुम्हारा पिता हूं, यूं कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए नहीं होगा, इसीलिए मुझे और आपको समझना है। भजन संहिता 51 का 10, भजन संहिता 51, जल्दी जल्दी में। परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन दाऊद कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा और नए सिरे से उत्पन्न करना। बाइबल में लिखा है, दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है, उसको परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से ये कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मैं और आप आज किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उसके लिए, दूसरों के लिए। उसको बोल रहे हैं शुद्ध मन उसको कर प्रभु, तू उसको बदल दे। लेकिन खुद को कभी प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर तू मुझे बदल दे, कभी प्रार्थना नहीं किया। दूसरों के लिए हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, उसको ये कर दे प्रभु, उसका जीवन बदल दे, वो बदल दे, वो कर दे, वो कर दे। लेकिन परमेश्वर यूं कहता है, बेटा तू सबसे पहले तू बदल जा, फिर उसके बाद दूसरों के लिए करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में मुझे और आपको, इस वर्तमान के समय में कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहता है, इनमें हालेलुया हमको खुद बदलना है, फिर हम दूसरों को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर दाऊद कहता है, मेरे भीतर स्थिर की आत्मा। कौन सी आत्मा? जब तक आपके अंदर स्थिर की आत्मा नहीं आएगी, तब तक आप स्थिर नहीं रह सकते हो। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, लेकिन क्यों खड़े नहीं रहते हैं? क्योंकि अंदर, उनके अंदर स्थिर की आत्मा नहीं है, इसीलिए वो कलीसिया के अंदर टिक कर नहीं रहते हैं, इसीलिए वो इधर का इधर वो चलते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर से आज से हमारी प्रार्थना है, व्यक्तिगत और खुदा से कहो, हे परमेश्वर, मुझे एक स्थिर की आत्मा दीजिए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। आजकल कलीसियाओं में गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्यों लोग भरमा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर स्थिर की आत्मा नहीं है। क्योंकि अगर स्थिर की आत्मा होती तो एक जगह टिक के रहते तो परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलता, उनके लिए परमेश्वर भलाई करता, उनके लिए बड़े बड़े काम करता। लेकिन आज मेरे अंदर, आपके अंदर, इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा कहता है स्थिर की आत्मा आना है। अगर स्थिर की आत्मा आएगा तभी हम लोग एक कलीसिया के अंदर टिक कर परमेश्वर से आशीर्वाद पा सकते हैं। परमेश्वर से हालेलुया, जो आशीष मेरे लिए, मेरे संतानों के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो खुदा ने रखा है, वो मैं पा पाऊंगा। अगर मेरे अंदर स्थिर की आत्मा नहीं होगी तो वो मैं कभी भी वो आशीषों को वारिश नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग क्यों डगामागी कर रहे हैं? लोग क्यों भटक गए? क्यों लोग भरमा रहे हैं? स्थिर की आत्मा नहीं। दाऊद यहां कहता है, मुझे स्थिर बना प्रभु,
मुझे मेरा मन एक जगह स्थिर रहे। और फिर लिखा है, यहां लिखता है, वो कहता है अगर तू मुझे स्थिर करेगा तब मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न करना वो आत्मा, नए सिरे से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में क्या लिखा है? देखो पुरानी बातें बीत गई, मैं और आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। मैं और आप क्या है? आप पुरानी बातें भूल जाओ, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर एक स्थिरता की आत्मा को आना है तो मुझे और आपको उस पवित्र आत्मा में आना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको पवित्र आत्मा ही है कि मुझे और आपको स्थिर कर सकता है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा ही है मुझे खड़ा कर सकता है। पवित्र आत्मा ही है मेरा और आपके अंदर नया मन दे सकता है। पवित्र आत्मा ही है मेरे अंदर आपके अंदर, हालेलुया, वो पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर सकता है। और वो पवित्र आत्मा ही है कि मेरे भीतरी मनुष्य को वो मजबूत कर सकता है। वो पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे अंदर वो भीतरी मनुष्य भर देने पाए? हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 और 5 आयत पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 और 5 आयत पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 और 3 से 5 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, अगर कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मेगा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति को अगर स्वर्ग जाना है तो उसको नया बनना पड़ेगा। नया का मतलब क्या है? आपका शरीर नया नहीं होगा, आपके मन को नया बनाना पड़ेगा। आपका जो पत्थर रूपी हृदय है वो निकाल कर मांस का हृदय भरना पड़ेगा। आपके देह भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। तब मैं और आप नया होंगे, तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आगे पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो वापस जाके वापस प्रवेश करके आ सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे कहा, निकोदेमुस से, मैं तुझसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कह रहा हूँ, जब तक कोई मनुष्य ऐसे वाला जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए मुझे और आपको जल और आत्मा से जरूरी है। एक बपतिस्मा होता है जल से होता है, लेकिन दूसरा होता है वो पवित्र आत्मा से होता है। इसीलिए मुझे और आपको कलीसिया में इसलिए आना पड़ता है। जब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है और विश्वास करता है और वो बपतिस्मा लेता है तो वो जल से लेता है, लेकिन जल से बाहर आने के बाद वो पवित्र आत्मा से भरता है, पवित्र आत्मा में चलता है, पवित्र आत्मा में वो सोचता है, पवित्र आत्मा में वो अनुभव में चलता है। इसीलिए मुझे और आपको इन दिनों में हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जल से हमने ले लिया, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की जो सामर्थ पाना है, पवित्र आत्मा को हमें पाना है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आपके अंदर आएगा तब मैं और आप एक स्थिर मनुष्य बन सकते हैं। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपके अंदर आएगा तब एक हालेलुया अलौकिक हालेलुया पुत्र पुत्रिया कहलाएंगे। जब हालेलुया पवित्र आत्मा से मैं और आप भरेंगे तभी मेरे अंदर आपके अंदर जो बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाएंगे। जब पवित्र आत्मा से मैं और आप भरेंगे तभी मैं और आप उस अलौकिक का हालेलुया उस छुटकारों को देखेंगे। जब पवित्र आत्मा से मैं और आप भरेंगे तभी मेरे अंदर आपकी जीवन की हालेलुया बदलाव आ जाएगा। जब पवित्र आत्मा से मैं और आप भरेंगे तभी मेरे घर के अंदर एक बदलाव आएगा। जब पवित्र आत्मा से मैं और आप भरेंगे तभी हमारे देश के अंदर आकाश मंडल में एक बदलाव आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया।